नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज और कल भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने वालों की खैर नहीं रहेगी। उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। उनकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव और डीजीपी को कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए भी लगाया जाएगा। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो नहर में गिरी, 11 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा इटिया थोक थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब एक दर्शन के लिए जा रही बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग दर्शन के लिए निकले थे, तभी ये घटना घटी। रक्षाबंधन से पहले लड़कियों के लिए गुड न्यूज, यूपी पुलिस में बढ़ सकता है आरक्षण, सीएम ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले लड़कियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षण बढ़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसके संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अभी 20% आरक्षण मिल रहा है और इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को भी 20% आरक्षण दिए जाने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार इसके बारे में पहले ही फैसला ले चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शी होने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब सबको पता है कि गड़बड़ी करने वालों की 7 पीढ़ियों को भी जवाबदेही तय करा दी जाएगी। गोरखपुर में शादी का झांसा देकर जंगल में किया सामूहिक दुष्कर्म, अब कर रहा है ब्लैकमेल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवती को शादी करने का झांसा देकर फुल्की विक्रेता ने दुष्कर्म किया। मंदिर परिसर में सगाई की रस्म कर उसे भरोसे में लिया। युवती की शिकायत पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सीएम योगी से एडेड स्कूलों का समय बढ़ाने की मांग, कमजोर बच्चों की अलग से लगेगी क्लास। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर विद्यालय की समय अवधि बढ़ाकर 7.5 घंटा किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी अधिकतम 6.5 घंटे ही स्कूल चलता है। ऐसे में विद्यार्थियों को और पढ़ाई करने के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कक्षाएं लगाई जा सकें, अंग्रेजी ज्ञान देने के लिए अलग से क्लास चलाई जा सकें। 5 अगस्त से अयोध्या में अग्निवीर भर्ती की रैली, 13 जिलों में 11,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 28 जुलाई को जारी हुआ था एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश में अपर जिला अधिकारी योगानंद पांडे ने बताया कि अयोध्या में अग्निवीर भर्ती 5 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में चलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल नहीं करेंगे फसलों का डिजिटल सर्वे, सरकार ने बदले नियम। उत्तर प्रदेश में अब फसलों का डिजिटल सर्वे लेखपाल नहीं करेंगे। ये काम पंचायती राज, ग्राम विकास, कृषि और गन्ना विकास के कर्मचारी करेंगे। राजस्व परिषद के अनुरोध पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। एग्री स्टैक योजना के तहत ई खसरा पड़ताल में ये डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेयर को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए शुल्क और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपी के गोरखपुर शहर में नाबालिग छात्र के स्कूटी और बाइक चलाने पर 25,000 का जुर्माना, हो सकती है 1 साल की जेल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग नाबालिग छात्रों पर सख्ती कर रहा है। स्कूटी या बाइक से स्कूल जाने वाले नाबालिग पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही अभिभावकों को भी जेल हो सकती है। विभाग ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया है और अभिभावकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए कहा है। 12 जिलों में बाढ़, सड़कों पर नाबे मगरमच्छ, हजारों ने घर छोड़ा। फतेहपुर में पुल डूबा, योगी ने 11 मंत्री उतारे। 71 जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। प्रयागराज, काशी समेत 12 जिलों में बाढ़ आई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। योगी ने कहा कि मंत्री तत्काल अपने प्रभावित जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरे। मंत्री रात में भी अपना जिला नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी ने 1,494 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। बोले पुलिस में
30,000 कर्मियों की और होगी भर्ती। यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए 1,374 सहायक परिचालकों और 120 कार्यशाला में कर्मचारियों का चयन किया गया है। 60,244 आरक्षियों की भर्ती के बाद यूपी पुलिस ने दूरसंचार विभाग को 1,494 प्रशिक्षित स्टाफ मिला है, जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने निष्पक्ष व पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जल्द ही 30,000 और कर्मियों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती होने वाले कर्मियों में 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। इससे हमें प्रशिक्षित कर्मी मिल जाएगा। आरोपित की गिरफ्तारी में पुलिस की मनमर्जी पर अंकुश। डीजीपी के आदेश पर जिले में नियुक्त होगा एक अधिकारी। उत्तर प्रदेश में अब आरोपितों की गिरफ्तारी में पुलिस की मनमर्जी नहीं चलेगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने हर जिले में गिरफ्तारी का एक विवरण रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ ही कई निर्देश भी जारी किए हैं। अब पुलिस को गिरफ्तारी के समय तय प्रारूपों में मेमो भरना होगा, जिसमें गिरफ्तारी का कारण भी बताना अनिवार्य होगा। ये विवरण जिला कंट्रोल रूम में भी प्रदर्शित किया जाएगा। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए 4,987 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 70,000 तक। 17 अगस्त तक करें अप्लाई। अब आधार कार्ड के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। 50 ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे आधार सेवा केंद्र। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में अब ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। शासन ने 50 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करेगा, जिससे ग्रामीणों को गांव में ही ये सुविधा मिल जाएगी। पंचायती भवनों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत वाईफाई, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 10वीं पास के लिए रेलवे में निकली 3,115 पदों पर भर्ती। फटाफट करें अप्लाई। रेलवे में फिटर, बेल्टर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन की और मशीनिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,588 पदों पर भर्ती। 10वीं पास को मौका। सैलरी 70,000 तक। 25 अगस्त से पहले करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य। चुनने होंगे 76 जॉब रोल। लखनऊ में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 23 व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक को चुनना होगा। इन पाठ्यक्रमों को संचालन की जिम्मेदारी स्कूलों पर होगी, लेकिन सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। विद्यालयों के सामने योग्य शिक्षक और संसाधनों की कमी की बड़ी चुनौती है। सोने का दाम 281 रुपये से घटकर 98,253 प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी 304 रुपये सस्ती होकर 1.09 लाख किलो पर आई। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मचारी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब पंचायत कर्मचारी कहलाएंगे। ये घोषणा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की है। उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 10 सीटें जीतने और योगी मॉडल लागू करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ा दी फसलों के बीमा कराने की तिथि। किसानों को दी सुविधा। खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त तथा ऋणी कृषकों केसीसी क्रॉप लोन के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है। समस्त खरीफ फसलों में बीमा का प्रीमियम 2% किसान और शेष धनराशि भुगतान केंद्र राज्य सरकार करती है। उत्तर प्रदेश में 30% महंगा हो सकता है बिजली का नया कनेक्शन। कॉरपोरेशन ने दिया दरें बढ़ाने का प्रस्ताव। पावर कॉरपोरेशन बिजली दर ही नहीं बल्कि नए कनेक्शन की दरों में भी बढ़ोतरी चाहता है। घरेलू कनेक्शन की दर में करीब 25 से 50% और वाणिज्य दर में 100% तक बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। पावर कॉरपोरेशन बिजली दर में करीब 45% बढ़ोतरी के साथ नए कनेक्शन की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर चुका है। नियामक आयोग सभी निगमों में सुनवाई भी कर चुका है।
हाल ही में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसने आम जनता के बीच भ्रमक और घबराहट पैदा कर दी है। इस मैसेज में दावा किया गया है कि आरबीआई ने बैंकों से सितंबर 2025 तक एटीएम से 500 रुपये के नोट निकालना बंद करने को कहा है और सभी बैंकों को एटीएम से उन्हें धीरे धीरे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, इसमें यह भी सलाह दी गई है कि लोग अभी से अपने पास मौजूदा 500 के नोट खर्च कर दें या बदल लें, क्योंकि बाद में ये अमान हो जाएंगे। भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक बताया है। पीआईबी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया है कि आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। 500 रुपये के नोट पूरी तरीके से वैध हैं और चलन में हैं। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि ऐसी अफवाह पर भरोसा ना करें और किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें, खासकर जब मामला पैसों या सरकारी नीति से जुड़ा हो। यूपी में टीजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 28 अगस्त है। हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। महिलाओं के लिए खास है एलआईसी की ये स्कीम। भारतीय जीवन बीमा ने एक स्कीम पेश किया है जिसके तहत 7,000 रुपये मंथली मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये योजना महिलाओं के लिए है। दरअसल बीमा कंपनी ने एलआईसी बीमा साखी योजना लॉन्च की है जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक मंथली इनकम पाने का मौका देना है और उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही बीमा को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचाना है। रेलवे में 10,000 प्लस पदों पर बम्पर भर्तियां। 10वीं आईटीआई पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रेलवे ने एक बार फिर से सुनहरा मौका पेश किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और पूर्वी रेल आरआरसीईआर और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ ने कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्ती निकालने का ऐलान किया है। इनमें 10वीं 12वीं और आईटीआई और इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास युवाओं के लिए विभिन्न पद शामिल हैं। पूर्वी रेलवे में 3,115 पदों पर बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका सामने आया है। पूर्वी रेलवे कोलकाता डिवीजन ने वर्ष 2025 के लिए 3,115 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही उसके पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आईटीआई किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया गया हो तो ही उम्मीदवार पात्र माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर दें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है और आवेदन शुल्क का भुगतान इसी तारीख तक किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा, जिसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी। फटाफट ऐसे चेक करें कि पैसे आए हैं या नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जारी की है। देश भर के 9.7 करोड़ से ज़्यादा पात्र किसानों को योजना की अगली यानी 20वीं किस्त भेज दी गई है। कुल मिलाकर 20,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसे बैंक अकाउंट में आए हैं तो सबसे पहले आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाएं और वहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर आपसे कोई जानकारी मांगी जाएगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर। वहीं मांगी गई जानकारी भरकर गेट डेटा पर क्लिक करें। अगर ईकेवाईसी, लैंडिंग, सीडिंग और आधार कार्ड बैंक सीडिंग के सामने यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका खाता पूरी तरीके से वैध है और पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या जल्द ही आएगा। ध्यान रहे, सभी किसानों के खाते में एक साथ पैसा नहीं आता है। किसी को तुरंत पैसा मिल जाता है तो किसी को कुछ घंटों या अगले दिन भी मिल सकता है।
हाईकोर्ट बेंच की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों का सोमवार को बंद रहेगा न्यायिक कार्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील सोमवार को न्यायिक कार्य बंद रखेंगे। मेरठ और सहारनपुर में मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपने की योजना है। समय न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोल्हापुर में नई बेंच की स्थापना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन तेज हो गया है। मेरठ में कचहरी, रजिस्ट्री, कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी। बीएलओ का मानदेय दुगना। ईआरओ और एईआरओ के लिए बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग का बड़ा तोहफा। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ का वार्षिक मानदेय दुगना कर दिया है। अब उन्हें 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये मिलेंगे। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ईआरओ को 30,000 और सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को 25,000 रुपये वार्षिक मानदेय मिलेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को अब 2,000 रुपये मिलेंगे, पहले 1,000 रुपये मिलते थे। शिक्षा विरोधी भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। पीडीए पाठशाला चलाने पर केस को लेकर भड़के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में युग्मित प्राथमिक विद्यालय में बिना अनुमति कार्यक्रम करने और बच्चों के बीच दुष्प्रचार करने के आरोप में बीओ गौरा ने रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. शर्मा सहित 3 लोगों के खिलाफ फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही विद्यालय के हेडमास्टर ब्रजेश सिंह को निलंबित कर 2 शिक्षा मित्रों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया है। इस पर अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर लिखा कि अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 92 के साथ।